हाँ जी, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको ज़रा देखिए। अगर 19 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो बोल रहा है कि 5400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि एक जैसे किसी मेटल सरफेस के ऊपर एक लाइट रे गिरती है जिसका वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा ये 5400 एंगस्ट्रॉम ये दिया गया है। ठीक है, और इसका कार्यफलन यानी कि फाई ये आपका दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका दे रखा है। आपसे ये बोल रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात करिए, यानी कि हमसे इसके एनर्जी के बारे में बात कर रहा है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पर क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है ये। अगर हम इसके काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात करें ये क्या होगा, तो आपको पता है कि E इज इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में फाई, ये होता है। हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो E माइनस फाई हो जाएगा, यानी ये चाहिए तो इसको इधर लेके आइए, E माइनस फाई आपका ये हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E की वैल्यू होती है hc अपॉन लैम्डा माइनस फाई। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताए थे कि अगर लैम्डा बाद में जब आप सॉल्व करेंगे तो एक तरीका आपका ये भी हो सकता है कि अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो तो hc की वैल्यू आप रख सकते हैं 12400, तो 12400 बटे में 5400 ये आ गया माइनस। अगर फाई की बात करें तो कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है और ये जो एनर्जी आएगी आपकी ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगी, है ना। ज़रा इसको काटिए, कट गया। अब इसको जब काटेंगे 124 को 54 से तो 124 और 54 ऐसे ही काट देते हैं तो 2 टाइम जाएगा तो 54 दूनी 108 ये, तो 4 बच्चे उधर में से 8 6 16 बचेगा ना, तो पॉइंट लगाइए 0। अब लिखिए 3 बार ना, तो 3 चौक को 12 3 पचे 15 1 16 लगभग 2.3 के आसपास आएगा। यानी कि जब इसको काटा जाएगा, इसको जब आप इससे काटेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में 2.3 आएगा, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.3 में से आप 1.9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13 में से 9 तो 4, तो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ये बचेगा। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आएगी वो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे दूसरा पूछ रहा है कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव बताइए। आपको एक चीज़ पता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो EV0 के बराबर होती है, ये आपको पता है। तो EV0 इज इक्वल्स टू अगर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V0 बराबर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बाई E, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको पता है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अपॉन ये इलेक्ट्रॉन ये गया तो आ गया 0.4 वोल्ट। इसी के आसपास आंसर आ गया है। अगर आंसर आपका देखा जाए तो 0.4 वोल्ट एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को बताने, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन पर्पज़ बताने का था ये कि हमको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में बात हुई है। ठीक है।